माननीय शत्रुघ्न जी, आप बताएं, सम्राट अशोक महान का जो शिलालेख यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में आप बताएं हमें। आप थोड़ा आगे आ जाएं। सम्राट अशोक महान जो आज से लगभग 2300 साल पहले उन्होंने शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया, धम्म को पूरी तरह से अपनाया, तब उसके बाद उन्होंने पूरे जम्बूद्वीप को, जिसे आज हम लोग भारतवर्ष कहते हैं, उसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और उसी के तहत देश भर में, अपने दूर दराज के इलाकों में भी आम जनता के एक्सेस होने वाली जगहों पर उन्होंने अपने संदेश लिखवाए, जिससे कि लोग अच्छे कार्यों को करके अच्छा समाज बना सकें, अच्छा राष्ट्र बना सकें और मनुष्य का जीवन अच्छा हो सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 शिलापट लगाए गए हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। यह शिलालेख, यह शिलापट उन्हीं बातों को भारत सरकार ने लिखवाया है और उसी को मैं पढ़ूंगा। आप सब लोग इसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक महान ने 23 लघु शिलालेख की खोज 1966 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई। 10 पंक्तियों का यह लेख पाली भाषा एवं धम्म लिपि में अरावली पहाड़ी की बाहरी चट्टानों में से एक झुकी हुई चट्टान के ऊपर अंकित है। यह सम्राट अशोक महान के लघु शिलालेखों के संक्षिप्त संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक महान यह कहते हैं कि धम्म के लिए अपने प्रयासों के फलस्वरूप वे जम्बूद्वीप भारत के लोगों को श्रेष्ठ लोगों के निकट लाने में समर्थ हो सके। वे अपनी प्रजा से आकांक्षा रखते हैं कि वे चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों या निचले दर्जे के हों, वे हमेशा प्रयास करते रहें ताकि वे श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकें, वे निर्वाण को प्राप्त कर सकें। इस अभिलेख की अवह स्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि मौर्य काल में दिल्ली व्यापारिक केंद्रों और प्रांतीय राजधानियों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित था। Ashokan rock edict, this minor rock edict of the greatest Mauryan emperor Ashoka was discovered in 1966 by the Archaeological Survey of India. The 10 lines record in Pali language and engraved in Dhamma script on the rugged rock of Aravalli represents a shorter version of his minor rock edict. It bespeaks of his excursion in the path of Dhamma. Emperor Ashoka the Great was able to bring his countrymen closer to the greater people. He appealed to his subjects, irrespective of their social status, to exert so that they might attain the better place. The present rock edict indicates that during ancient times, Delhi was situated on the trunk route connecting the other main cities. थैंक यू। दिल्ली का जो इतिहास जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें यह लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है तोमर राजाओं द्वारा बनाई गई थी। यह रॉक एडिक्ट, यह शिलालेख सम्राट अशोक ने जो लिखवाया था, सम्राट अशोक ऐसी किसी भी जगह पर शिलालेख लिखवा ही नहीं सकते थे जहां लोगों का आना जाना नहीं था या लोगों की बड़ी बस्तियां ना रही थी। तो यह रॉक एडिक्ट, यह शिलालेख जो इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि इस क्षेत्र की एक बड़ी राजधानी रही होगी और दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर रहा होगा। इससे यह साबित होता है कि सम्राट अशोक के समय में दिल्ली एक सुसंपन्न शहर रहा होगा और
इस शहर की स्थापना तोमर राजाओं ने नहीं करवाई थी, बल्कि उनसे बहुत पहले 2000 वर्ष पहले मौर्य राजाओं ने करवाई थी। या यह भी संभव हो सकता है कि यह शहर उससे भी पहले बसा होगा। भारत सरकार को और प्रबुद्ध जनों को पुनः अपने भारतवर्ष के इतिहास को पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है, और यह शिलालेख उसकी बुनियाद है और उस बुनियाद में स्थित है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न शाक्य जी, आपने सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में बहुत अच्छे विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप हटाओ सर जी, आप फोटो मत बनाओ, जूता काट दो। चलिए ठीक है। अब यहाँ से मार्च शुरू होता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख मौजूद है। अभी कुछ ही मिनट में आपको उस शिलालेख तक पहुँचाएंगे और उस शिलालेख की तस्वीर भी आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि आज से तकरीबन 2200 साल पहले सम्राट अशोक महान ने यह मानव कल्याण के लिए यहाँ पर धम्म शिलालेख लिखवाया था, जो आज पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अंडर में है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, जय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, सब जय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, सब जय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। भारत सरकार ने पिछली साल ही ये रोड बनवाने का काम किया है, और पहले तो यहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण इन्होंने बहुत सुंदर जाने के लिए रास्ता बनाया है। चाहे जान भले ही जाए, जय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, जय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, भारत का झंडा ऊंचा रहे, नेशनल एम्बलम के साथ और पंचशील का फ्लैग फहराते हुए सम्राट अशोक क्लब के हमारे साथी यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं और सम्राट अशोक के शिलालेख की तरफ धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में ही राष्ट्र समर्पित संस्था सम्राट अशोक क्लब का भी झंडा दिख रहा है आपको। तो यह है सम्राट अशोक का शिलालेख।
ये देखिए साथियों, सम्राट अशोक द्वारा लिखा सम्राट अशोक का शिलालेख इसकी यहाँ कैलाश ईस्ट पहाड़ी, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में। अब ये सब जो है इंद्रपाल जी जय भारत साथियों, जय भारत। आज हम लोग अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली में उपस्थित हैं और दिल्ली में भी उस जगह उपस्थित जहाँ पर विश्व विजयी सम्राट ने कल्याण हेतु एक शिलालेख का निर्माण करवाए थे। उस शिलालेख परिसर में आज हम लोग खड़े हैं और आज 2287वां धाम विजय दिवस का पर्व हम लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान मनाया जा रहा है और उसके बहुत सारे कार्यकर्ता आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं शिलालेख परिसर सम्राट अशोक क्लब सम्राट अशोक परिसर में, जहां पर इस शिलालेख का हम लोग सम्मान करेंगे आज, क्योंकि यह शिलालेख एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिलालेख है और इस शिलालेख के माध्यम से पूरी दुनिया में जन कल्याण का संदेश दिया जाता था। तो आज हम लोग सम्राट अशोक क्लब के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबके बीच सम्राट अशोक क्लब भारत के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हमारे उपस्थित है। जोरदार के लिए ड्राइव कर यहाँ पर स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय महासचिव सरकार और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप दोनों लोगों का। इस सम्मान में सबसे पहले हम लोग पंचशील दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय महासचिव सम्राट अशोक क्लब भारत से और दिल्ली प्रदेश सम्राट अशोक क्लब दिल्ली प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करेंगे कि आप दोनों लोग आकर पंचशील दीप प्रज्वलित करें। वंशरपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। वंशरपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं वंशरपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। कंसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। लोपेतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्त्रिपादसरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन पुण्येन मेत्तं च होतु मोक्षं पुत्रं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। अब सभी लोग रेशम और पंचशील एक स्वर में एक साथ हम लोग ग्रहण करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं
सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरैर्मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। सम्राट अशोक शिलालेख के सम्मान में सम्राट अशोक के सभी कार्यकर्ता पुष्पार्पण कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस शिलालेख का सम्मान अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस शिलालेख के माध्यम से ही दिशा निर्देश पूरी दुनिया में अभी हुए थे। इसके माध्यम से पूरी दुनिया में वैसे सम्राट अशोक शिलालेख के सम्मान में सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता एक सम्मान के साथ शिलालेख के सम्मान में अपनी जगह पे आ रही है। बारी बारी से सम्राट अशोक के शिलालेख के ऊपर सम्राट अशोक क्लब के जितने भी सिपाही हैं सब पुष्प अर्पण कर रहे हैं। यही वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म संदेश थे जो मानव कल्याण के लिए चिरस्थायी रखने के लिए सम्राट अशोक महान ने दिल्ली में शिलालेख का निर्माण करवाया था। आइए नहीं तो आज हम सभी लोग 2287वां धाम विजय दिवस समारोह के अवसर पर सम्राट अशोक परिषद गढ़ी उपस्थित हैं और अभी सम्राट अशोक क्लब भारत के माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शत्रुघ्न सिंह चाटकी जी एवं सम्राट क्लब शाखा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा इस परिसर में शिलालेख के सम्मान में पंचशील वितरित किया गया और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पार्पण किया गया और 2287वां धम्म विजय दिवस के अवसर पर ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता ऐसे शिलालेख का सम्मान करके एक पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं ताकि फिर से विश्व शांति दुनिया में स्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो आज इस देश में सम्राट अशोक महान के द्वारा स्थापित जो हिंसा को हटाते हुए अहिंसा की तरफ एक निर्देश जारी किए, एक कार्य उन्होंने किया, जन कल्याण के लिए काम किया। तो आज इस देश के तिरंगा के सम्मान में हम ध्वज गीत करेंगे, सभी लोग बोलेंगे
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलावे, विश्व विजय करके दिखलावे, विश्व विजय करके दिखलावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे परिपूर्ण हमारा, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, तब होवे परिपूर्ण हमारा, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान, अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान, अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान, भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान, भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान, भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान, सम्राट अशोक का शिक्षित राज, समता मूलक प्रबुद्ध समाज, सम्राट अशोक का शिक्षित राज, समता मूलक प्रबुद्ध समाज, सम्राट अशोक का शिक्षित राज, समता मूलक प्रबुद्ध समाज, मानवता के चार आधार, प्यार, मानवता के चार आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार, मानवता के चार आधार, समता करुणा प्रज्ञा प्यार, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,